बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद वसीम और आप देख रहे हैं योर फ्लाइट रेडार। आज का सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल वो है जो हर पाकिस्तानी ओवरसीज़ अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा है। पाकिस्तान जाने के लिए बेहतरीन एयरलाइन कौन सी है? पहले वक्त और थे जब सिर्फ PIA का राज था, फिर वक्त बदला और गल्फ़ के 3 बड़े खिलाड़ियों एमिरेट्स, कतर और इत्तेहाद ने पूरी मार्केट पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अब 2026 में कहानी बदल चुकी। दुबई के वीज़ा इश्यूज़ हों, इस्तांबुल का नया हब हो या चीन के सस्ते तरीन रूट्स, आज हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हम बात करेंगे मगरिब यानी UK, यूरोप और अमेरिका से आने वाले मुसाफिरों के लिए बेहतरीन ऑप्शंस की, और फिर हम रुख करेंगे मशरिक यानी ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और थाईलैंड की तरफ। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको वो खुफिया रास्ता भी बताऊंगा जो आजकल सबसे सस्ता पड़ रहा है। तो चलिए फ़्लाइट मोड ऑन करें और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन एयरलाइंस की जिन्होंने हमें दिहाइयों से पाला है। एमिरेट्स सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, एक ब्रांड है। पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और सियालकोट तक उनकी रसाई है। उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि आप अमेरिका के किसी भी छोटे से शहर में हों या लंदन के कल्ब में, एमिरेट्स आपको दुबई के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचा देता है। लेकिन हालिया वीज़ा पाबंदियों और दुबई एयरपोर्ट पर बढ़ते हुए रश की वजह से अब लोग मुतबादल ढूंढ रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे बेस्ट बिजनेस क्लास या बेस्ट सर्विस कौन सी है, तो बहुत से लोग कतर का नाम लेंगे। दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए बेहतरीन है, ख़ास तौर पर अगर आप अमेरिका या कनाडा से 15 घंटे की फ़्लाइट लेकर आ रहे हैं। उनका कनेक्शन टाइम अक्सर एमिरेट्स से बेहतर होता है। अबूज़ाबी की ये एयरलाइन पिछले कुछ सालों से दोबारा से उभरी है। उनके नए टर्मिनल A ने मुसाफिरों का एक्सपीरियंस बदल दिया है। इत्तेहाद अक्सर एमिरेट्स और कतर के मुकाबले में थोड़ी सस्ती पड़ती है, जो उसे फैमिली ट्रैवल के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। अब ज़रा गल्फ़ से निकलकर शुमाल की तरफ चलते हैं। टर्किश एयरलाइन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ममालिक को कनेक्ट करने वाली एयरलाइन है। अगर आप यूरोप, जर्मनी, फ्रांस या इटली या UK में रहते हैं तो टर्किश आपके लिए गेम चेंजर है। क्योंकि उनका इस्तांबुल हब बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। आपको 7 घंटे की फ़्लाइट के बाद दुबई में तपती गर्मी में ट्रांजिट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इस्तांबुल की खुशगवार मौसम में चंद घंटे गुजार कर पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका ट्रांजिट लंबा है तो टर्किश एयरलाइन आपको मुफ्त शहर की सैर यानी इस्तांबुल का टूर भी करवाती है। अब बात करते हैं अपने उन भाइयों की जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फार ईस्ट में रहते हैं। आप लोगों के लिए गल्फ़ एयरलाइन के ज़रिए आना अक्सर बहुत लंबा और थका देने वाला सफ़र हो जाता है। सिंगापुर एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है। अगर आप सिडनी या मेलबोर्न से आ रहे हैं तो सिंगापुर के ज़रिए कनेक्शन सबसे हमवार है। चांगी एयरपोर्ट खुद में एक तफरीगाह है जहां ट्रांजिट का पता ही नहीं चलता। बैंकॉक पाकिस्तान के लिए एक तारीखी हब रहा है। थाई एयरवेज़ की वापसी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से आने वालों के लिए ये एक बहुत ही मुनासिब और सस्ता ऑप्शन बन चुका है। उनका खाना और सर्विस पाकिस्तानी जायके से बहुत मिलती जुलती है। मलेशियन एयरलाइंस की कुआलालंपुर से लाहौर और इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स इन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो कम बजट में अच्छा सफ़र करना चाहते हैं। नाजरीन, अब जिक्र उस एयरलाइन का जो खामोशी से पाकिस्तान की मार्केट पर कब्ज़ा कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना सदर्न की। बहुत से लोग हैरान होते हैं कि चीन के रास्ते पाकिस्तान, लेकिन ज़रा नक्शा देखें। अगर आप अमेरिका के वेस्ट कोस्ट जैसे लॉस एंजल्स या सैन फ्रांसिस्को से आ रहे हैं या कनाडा से, तो फिर बहरुल काहिल के ऊपर से चीन आना और वहाँ से पाकिस्तान आना अक्सर गल्फ़ के रास्ते से छोटा पड़ता है। चाइना सदर्न का ग्वांगझू हब इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा गेटवे बन रहा है। इनकी कीमतें गल्फ़ एयरलाइंस के मुकाबले में 30 से 40% तक कम हो सकती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या बजट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो चाइना सदर्न को नज़रअंदाज करना आपके लिए मुमकिन नहीं रहा। तो खुलासा क्या निकला? अगर आप लग्जरी और बेहतरीन नेटवर्क चाहते हैं, एमिरेट्स या कतर। अगर आप यूरोप से सस्ता और अच्छा रास्ता ढूंढ रहे हैं तो टर्किश एयरलाइंस। अगर आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से सस्ता तरीन ऑप्शन चाहते हैं, चाइना सदर्न या थाई एयरवेज़। और अगर आपको टर्मिनल का सुकून चाहिए, इत्तेहाद या सिंगापुर एयरलाइंस। मेरी प्रो टिप, कभी भी सिर्फ एक वेबसाइट पर कीमत ना देखें, बल्कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मल्टी सिटी ऑप्शंस चेक करें।
कभी कभी 2 मुख्तलिफ एयरलाइंस को मिलाकर टिकट लेना आपको लाखों रुपए बचा सकता है। एविएशन की इस दुनिया में मैंने अपनी ज़िंदगी के 32 साल गुजारे हैं। हज़ारों जहाज़, सैकड़ों रातें और वो खामोश रेडार रूम्स जो अब मेरी पहचान हैं। मेरे इस तवील कैरियर और तजर्बे का सबूत योर फ्लाइट रेडार पर मौजूद 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं जिन्हें आपने हमेशा सराहा है। अब इन्हीं अनकही कहानियों, अपनी जद्दोजहद और इन तल्ख़ व शीरीं तजर्बात को मैंने पहली मरतबा अपनी किताब मेरा रेडार मेरी दुनिया में समोया है। ये महज एक किताब नहीं बल्कि एविएशन की उस असल दुनिया की झलक है जो आम मुसाफिरों की नज़र से ओझल रहती है। 2500 रुपये की इस पेशकश में आपको किताब की हार्ड कापी पाकिस्तान में आपके पते पर कोरियर की जाएगी और साथ ही उर्दू और इंग्लिश PDF और मेरी 9 खुसूसी वीडियोस के लिंक्स आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे जो इस तजर्बे को मज़ीद मुकम्मल बनाएंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी सैकड़ों वीडियोस देखी हैं, बरसों से इस सफ़र का हिस्सा हैं और हर नई वीडियो का इंतज़ार करते हैं। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो शायद मेरा रेडार मेरी दुनिया किताब आपके लिए ही लिखी गई है ताकि आप मेरे साथ मिलकर इस दुनिया को सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि करीब से महसूस कर सकें। नाजरीन, पाकिस्तान की हवाबाजी की दुनिया तेज़ी से बदल रही है। PIA की निजकारी हो या नए एयरपोर्ट्स का बनना, आपको हर खबर से बाखबर रखना हमारा काम है। आपको उनमें से कौन सी एयरलाइन सबसे ज़्यादा पसंद है और आपका अगला सफ़र कहाँ है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पाकिस्तान आने का प्लान बना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि योर फ्लाइट रेडार पर हम आपको वो दिखाते हैं जो आम नज़रों से ओझल होता है। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।